आजाद अधिकार सेना की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष व विधान परिषद सदस्य लाल बिहारी यादव पर सैकड़ों ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए। कोठिया, देवगांव और आसपास के गांवों से आए ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा कर बड़े पैमाने पर हेराफेरी की जा रही है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत है। प्रेस वार्ता में राममिलन यादव सहित कई ग्रामीणों ने कहा कि कुछ दिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिए गए बयानों में कोई सच्चाई नहीं है और उन्होंने पत्रकारों के समक्ष साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। ग्रामीणों ने बताया कि राजस्व विभाग की मिलीभगत से कई भूखंडों की अवैध पैमाइश कराकर कब्जा दिलाया जा रहा है, जिसकी शिकायत लगातार की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं आजाद अधिकार सेना ने ऐलान किया कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन को मजबूर होंगे। बिहारी यादव जो आरोप में लगाए हैं कि राममिलन यादव मुंबई में रहता है और गांव में प्रधानी लड़ने के लिए आया है, तो राममिलन यादव गांव में प्रधानी लड़ने के लिए नहीं आया है, उनके किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आया है। हमको प्रधानी से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि हम बाल ठाकरे गैंग के आदमी हैं। हम बाल ठाकरे के गैंग के नहीं, हम किसी भी गैंग के आदमी नहीं है, क्योंकि हम तो कमाने खाने वाले आदमी हैं। लेकिन आदमी जब अगर वास्तविक में परेशान होता है तो लास्ट में उसको अपने मान सम्मान के लिए लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ता है। तो आज मजबूरन में हमको खड़ा होना पड़ा। दूसरी बात, उन्होंने एक आरोप और भी यह लगाया है कि राममिलन यादव के औरतें और लड़कियां मुंबई में बीड़ी भरने का काम करती हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जबान पे काबू करके बात करें। अगर ये लड़ाई हमारी और उनकी है, अगर उनके पास जितना दम है हमसे लड़ लें। अगर घर तक जाएंगे तो शायद हो सकता है कि हमें भी मजबूर होकर कहीं और आगे जाना पड़े। मान सम्मान के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। बात मान सम्मान के, उन्होंने मानहानि का दावा और भी करने को कहा। मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोकने वाला हूं। वो हमारे ऊपर क्या करेंगे? मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोकने वाला हूं और मानहानि का दावा ठोकने के लिए मैं नोटिस भी राज्यपाल महोदया जी को भेजा हूं। आपके साथ काफी संख्या में लोग हैं, क्या यह भी उनसे पीड़ित है? बिल्कुल, इसलिए ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि एक गिने चुने लोग टटपुटिया लोग हैं और हमारे गांव का कोई आदमी नहीं है, सब इसके नात रिश्तेदार लोग हैं। आज यहाँ पे जो सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं, यहाँ पे सब पीड़ित लोग हैं। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हर आदमी से जो है कि आप बयान ले सकते हैं, उनकी अंदर की भावनाएं को जान सकते हैं कि आज लाल बिहारी यादव एमएलसी जी का कारतूत क्या है, कारनामा क्या है और इनसे कितने लोग परेशान हैं। आपने इस संबंध में कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी आपने मध्यस्थता करने की बात कही थी, क्या मुलाकात हुई थी और क्या आश्वासन मिला? मैंने मिलकर 40 मिनट सामने बैठ के बात किया हूँ। लगभग 200 पेज साबूत के साथ में दिया हूँ। उन्होंने हमको बोला था कि हम इसका निवारण 15 दिन के अंदर में करेंगे, लेकिन 8 महीना से भी ज्यादा हो गया, अभी तक कोई उसका निवारण नहीं हुआ। और इसके बाद भी मैंने 2-3 पत्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखा था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका भी जवाब अभी तक नहीं हमको मिला। तो क्या अपने पद का दुरुपयोग करके बच रहे हैं या फिर कोई और कारण प्रशासन क्यों संज्ञान नहीं ले रहा है मामले? बिल्कुल, वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और मैं आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बोलूंगा कि उनको नेता प्रतिपक्ष से जल्द हटाया जाए, ताकि इनके ऊपर पूरी कार्रवाई हो सके। कितनी जमीन का मामला है और कितनी लगभग लागत है उसकी? नहीं, अभी तो जो हम लोग की जो हमारी जो पर्सनल जमीन है, ये तो कम से कम 35-40 करोड़ की जमीन थी, जिसके खिलाफ में मैंने इनको शुरुआती से ही आरोप लगाया था। लेकिन वो मैं तो पहले अपने को ही समझता था कि हमारी जमीन को कब्जा कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि हमारी जमीन के साथ साथ में कई मौजा की जमीन को कब्जा कर रहे हैं। तो कितने लोग प्रभावित हैं इनसे? लगभग अभी आज की तारीख में हम लोग 10-12 लोग हैं। 10-12 जी। तो आप चैलेंज कर रहे हैं? हम आज भी चैलेंज कर रहे नेता हैं। प्रतिपक्ष को? बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन की उदासीनता क्यों है, जबकि आप लोग लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, पेपर भी आपके साथ है, आपका सही है, प्रशासन की तरफ से उदासीनता क्यों है? प्रशासन आजमगढ़ का भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जी सर, प्रणाम। या तो लाल बिहारी यादव जी के
प्रभाव में न कार्रवाई करता हो या जो उसकी मजबूरी हो, ये तो प्रशासन ही बता सकता है। आपकी आगे की लड़ाई क्या होगी, अगला कदम क्या होगा आपका? अब तो ये निवेदन दिए हैं, ज्ञापन भी दिए हैं, मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं और ये जिलाधिकारी महोदय को भी दिए हैं, लेकिन हमको जिलाधिकारी महोदय से आश्वासन ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर होगी। आप लोगों द्वारा जो है लगभग 75 एप्लीकेशन दिए गए हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के लिए, तो उस पे तो उनका कहना था कि वो आगे रिपोर्ट ले चुकी है। लाल बिहारी यादव जी झूठे आदमी हैं। 75 नहीं 300 से भी ज्यादा एप्लीकेशन में दिया होगा।